हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम शो कसे काय केरो हाल है केना छे अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मरक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम डियर सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर राशि वालों का जीवन कैसा होता है। मकर राशि वालों के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि उनके कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, कौन कौन सी बीमारियां परेशान करती है, कैरियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए, प्रेम और विवाह और संतान के मामले में कैसा जीवन रहता है इनका, लकी कलर कौन सा है, लकी अंक कौन सा है, सही राशि आपके लिए लकी राशि कौन सी है, सब कुछ के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मकर राशि के बारे में। सबसे पहले आपके गुण अवगुण से ही शुरुआत करता हूं। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, संक्षिप्त में और शॉर्ट में खींचने का कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए मैंने लंबे नोट्स तैयार कर रखे हैं, लंबा रिसर्च कर रखा है आपके बारे में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम शब्दों में बताऊं। सबसे पहले मकर राशि के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि वालों का सबसे पहला गुण होता है कि ये महत्वाकांक्षी होते हैं। मकर राशि के लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। दूसरा कि मेहनती होते हैं, ये लोग कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं और अपने काम को पूरे लगन के साथ करते हैं। तीसरा कि व्यवस्थित होते हैं, मकर राशि के लोग हमेशा अनुशासन और सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी काम को करना चाहते हैं। धैर्यशील होते हैं, ये अपने पैशंस लेवल को बना करके रखते हैं और समय के साथ सफलता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। पांचवा कि जिम्मेदार, मकर राशि के लोग जिम्मेदार होते हैं और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। छठा कि आत्म केंद्रित होते हैं, ये लोग अपने विचारों और भावनाओं पर में जो है स्वच्छा नियंत्रण रखते हैं। ऐसा नहीं है कि विचार में भाव में आकर के बह गए, नहीं। मकर राशि के लोग सातवां की यथार्थवादी होते हैं, यानी कि व्यवहारिक होते हैं और सपनों के बजाय वास्तविकता पर में ज्यादा ध्यान देते हैं। आठवां विश्वसनीय, मकर राशि के लोग भरोसेमंद होते हैं और अपने वचनों का पालन करते हैं। नौवां प्रभावशाली होते हैं, मकर राशि के लोग जो हैं सो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता कमाल की होती है और ये एक अच्छे प्रबंधक साबित होते हैं। दसवां धन संग्रहण में कुशल होते हैं, मकर राशि के लोग आर्थिक मामलों में कुशल होते हैं और धन बचाने पर में विशेष ध्यान देते हैं। अब बात करेंगे इनके अवगुण के बारे में। ये तो 10 अवगुण थे जो बड़ा स्पीड में हमने आपको बता दिया, ऐसी ही रफ्तार में मैं चलूंगा ताकि समय आपका बर्बाद ना हो। अवगुण जो हमने लिखा है आपके बारे में वो लिखा है कि अति संकोची होते हैं, कभी कभी बहुत अधिक संकोच कर लेते हैं जिससे उनका निर्णय प्रभावित हो जाता है। देने के वक्त दे देते हैं, जब किसी से मदद लेना है तो संकोच करने लगते हैं, सोचने लगते हैं क्या करूं ना करूं, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण, मकर राशि के लोग कभी कभी बहुत अधिक यथार्थवादी हो जाते हैं जिससे वे नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं जो ठीक नहीं है। तीसरा स्वार्थी, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये लोग कभी कभी बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए आपको। चौथा भावनात्मकता की कमी, यानी कि भावनात्मक तौर पर में ये थोड़े से कमजोर होते हैं। पांचवा जिद्दी, मकर राशि के लोग कभी कभी अपनी बातों पर अड़ जाते हैं और दूसरों की बात सुनते ही नहीं है जिससे नुकसान हो जाता है। छठा अत्यधिक गंभीर, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत गंभीर होता है जो कभी कभी उनके आनंद को कम कर देता है। सातवां अति आलोचक, ये लोग कभी कभी खुद और दूसरों को बहुत आलोचना करते हैं। आठवां धीमी प्रगति, ये लोग निर्णय लेने में धीमे हो सकते हैं जिससे उनकी प्रगति धीमी हो जाती है। नौवां आशंकित, कई बार ये लोग बहुत अधिक चिंता और आशंकाओं से भर जाते हैं। दसवां अलगाववादी, मकर राशि के लोग सामाजिक रूप से थोड़ा दूर हो सकते हैं जिससे उनके संबंधों में दूरी आ सकती है। 10वां ये हुआ। अब मकर राशि के ये तो गुण अवगुण हो गए, आप बताओ कि ये गुण अवगुण कितना आप पर मिलता है, पूरे 100% या 90%। अब मैं आपको बताता हूं मकर राशि के कैरियर के बारे में कि किस क्षेत्र में नौकरी बिजनेस कैरियर बनाना चाहिए इनको। सबसे पहला है मैनेजमेंट, मकर राशि के लोग स्वाभाविक रूप से एक अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं
और टीम का कुशलता से प्रबंधन करते हैं, वे एक कंपनी में उच्च प्रबंधन पदों जैसे मैनेजर, सीईओ या निदेशक के रूप में सफल हो सकते हैं और आज नहीं तो कल आप होंगे ही। दूसरा, फाइनेंस और अकाउंटिंग यानी कि वित्त और लेखांकन, यानी कि लेखांकन जो है, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, हिंदी बहुत लोग नहीं समझेंगे तो अकाउंटिंग, वित्त यानी कि पैसा, फाइनेंस। मकर राशि के लोग बहुत ही व्यवस्थित और विवरणों पर ध्यान देने वाले होते हैं, जिससे वे वित्तीय विश्लेषक, लेखाकार, बैंकर या निवेश प्रबंधक के रूप में अच्छा करियर बना सकते हैं। तीसरा है आपके लिए लॉ, कानून के क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हैं, आप वकील, न्यायाधीश या कानूनी सलाहकार के रूप में सफल हो सकते हैं। चौथा है इंजीनियरिंग और वास्तुकला, यानी कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट, यानी कि मकर राशि के लोग तकनीकी और रचनात्मकता दोनों पक्षों में मजबूत होते हैं। ये योजनाओं का सटीक पालन करते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं, जिससे इंजीनियरिंग और वास्तुकला में इन्हें सफलता मिलती है। पांचवा है सरकारी नौकरी। मकर राशि के लोग अनुशासित और नियमों का पालन करने वाले होते हैं, जिससे वे सरकारी सेवाओं में एक अच्छा करियर बना सकते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस सब में आप कमाल कर सकते हैं, बन सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। छठा है एजुकेशन के फील्ड में आप शिक्षक, प्रोफेसर या शिक्षा प्रबंधक के रूप में या शैक्षणिक कोचिंग, कॉलेज, स्कूल खोल के आप अच्छा काम कर सकते हैं। सातवां है आपका व्यवसाय, बिजनेस। मकर राशि के लोग स्वाभाविक रूप से व्यवसायिक क्षमता रखते हैं, अपनी योजनाबद्ध सोच और धैर्य के साथ वे एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, खास करके वे उद्योगों में जहां लंबी अवधि की योजनाओं और निवेश की जरूरत होती है, जैसे रियल एस्टेट, निर्माण या खुदरा व्यापार में आप कमाल कर सकते हैं। आठवां है विज्ञान और अनुसंधान। मकर राशि के लोग गहरे विश्लेषण और शोध में रुचि रखते हैं, जिससे वे वैज्ञानिक, शोधकर्ता या विश्लेषक के रूप में आगे आ सकते हैं। इसमें आपका धैर्य और मेहनत दोनों जो है उत्तम परिणाम आपको दिला सकता है। नौवां है वित्तीय परामर्श, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर के क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हैं। 10वां है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन, एचआर के क्षेत्र में आप अच्छा मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। बहुत स्पीड में बताया है तो आप स्लो करके भी सुन सकते हो। और अब मकर राशि के होने वाले बीमारी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि को जो सबसे पहला बीमारी जीवन में परेशान करता है वो हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे कि गठिया, जोड़ों में सूजन, अकड़न, हड्डी का कमजोरी, ये सब इनको परेशान कर। दूसरा, रीढ़ की हड्डी या पीठ में इनको दर्द जो है सो जीवन में परेशान करता है, एक समय ऐसा आता है। तीसरा, त्वचा से संबंधित परेशानी, स्किन से संबंधित परेशानी इनको जीवन में परेशान करती है। चौथा, दांत और मसूड़ों से संबंधित बीमारी कभी न कभी जीवन में इनको परेशान करती है। पांचवा है घुटनों और टखनों में दर्द अथवा किसी प्रकार की समस्या इनको परेशान करती है। छठा है चिंता और तनाव जो है इनके ऊपर में हावी होने का प्रयास करता है। सातवां है कब्ज, अपच, पाचन तंत्र से समस्या परेशान करती है। आठवां है मंदाग्नि और थकान, यानी कि मकर राशि के लोगों को ज्यादा थकान जो है, ऊर्जा की कमी जो है ये ज्यादा परेशान करती है। नौवां है सर्दी खांसी, मौसम बदलते में इनको जो है सर्दी खांसी जुकाम ये सब परेशान करता है थोड़ा। 10वां है रक्त परिसंचरण की समस्या, यानी कि इसके लिए जो है सो क्या होता है कि रक्त संचार में धीमापन, पैरों में सूजन, थकान की समस्या, ये सब जो है सो आपको परेशान करती है। ये बीमारी हुई, जरूरी नहीं है कि सब के सब बीमारी परेशान करें, लेकिन इसी में से ज्यादातर बीमारी मकर राशि वालों को परेशान करती है। प्रेम संबंध की अगर बात करूं तो मकर राशि के लोग प्रेम संबंधों में जिम्मेदार, गंभीर और वफादार होते हैं। वे अपने रिश्तों की गहराई से निभाते हैं और अपने साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। हालांकि उनको प्रेम संबंध में कुछ विशेषताएं और चुनौतियां भी होती हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि विशेषता जो होती है इनकी धैर्य और प्रतिबद्धता जो होती है, मकर राशि का पेशेंस लेवल, वो प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है ये कमाल का होता है। दूसरा है वफादारी और जिम्मेदारी, मकर राशि वाले प्रेम में कमाल के रखते हैं। तीसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अच्छा रहता है। चौथा है धीमे धीमे ये खुलते हैं। पांचवा है लक्ष्य उन्मुख प्रेम होता है इनका, यानी कि ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझे, उनके जीवन में लक्ष्यों में उनका साथ दे।
छठा होता है संरक्षण और सुरक्षा की भावना, अपने प्रेमी को हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इनके प्रेम में चुनौतियां क्या क्या आती हैं वो देख लो, कि भावनाओं को व्यक्त करने में एक दूसरे के प्रति कठिनाई होती है। अत्यधिक काम केंद्रित हो जाते हैं ये लोग, काम और वासना के प्रति। रूढ़िवादी स्वभाव भी इनका होता है, जो इनको थोड़ा सा जीवन में इस मामले में परेशान करता है। चौथा होता है संकोच और अति संयम, ये भी थोड़ा सा परेशान करता है। सफल होने के लिए टिप्स इनके लिए प्रेम में क्या है मैं दे रहा हूं। भावनात्मक तौर पर मैं खुले रूप से एक दूसरे के सामने अपनी भावना को रखें। रिश्तों के लिए समय निकालें, रोमांस पर ध्यान दें और लचीलापन, फ्लेक्सिबल रिश्तों में बने रहें, अच्छा रहेगा। अब मैं मकर राशि के जीवन साथी संतान के बारे में भी बता देता हूं। मकर राशि के लोग अपने जीवन साथी और संतान के प्रति बहुत जिम्मेदार, समर्पित और संरक्षण की भूमिका में होते हैं। ये पारिवारिक जीवन में स्थिरता और अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं और अपने परिवार के लिए हर संभव सुरक्षा और सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। मकर राशि के जातक भावनाओं को ज्यादा दिखाने में झिझकते हैं, लेकिन उनका प्रेम और समर्थन उनके कार्यों में स्पष्ट होता है। मकर राशि वालों का जीवन साथी का संबंध पूरा वफादारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ होता है। भावनाओं को ये बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है, अपने काम पर ये बहुत केंद्रित रहते हैं। जीवन साथी का हमेशा सुरक्षा और समर्थन करना चाहते हैं, कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं। संतान के साथ संबंध कहूं तो अनुशासित रखना चाहते हैं संतान को, ऊंची उम्मीद रखते हैं संतान से, प्रभावशाली शिक्षक होते हैं ये संतान के प्रति, भावनात्मक रूप से थोड़े से दूर रहते हैं संतान से, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं, कठिनाइयों से निपटना अपने बच्चों को सिखाते हैं। मकर राशि के जातक के लिए बच्चों के प्रति, जीवन साथी के प्रति कुछ सुझाव ये है कि उनसे भावनात्मक तौर पर में जुड़े, जीवन साथी और बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों की भावनाओं को समझें। मकर राशि के लिए अगर लकी अंक की अगर बात करूं तो 6, 8, 9 इनका लकी नंबर है। लकी राशि की बात करूं तो वृषभ, कन्या, मकर, मीन आपका लकी राशि है। और भाग्यशाली रंग की बात करूं तो काला, भूरा और गहरा पीला यानी कि डीप येलो आपका जो है सो लकी कलर है। बड़ा स्पीड में बता दी हमने, आधा घंटा कीजिए 10 से 12 मिनट में आपके सामने में हमने रख दी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप जरूर बताएंगे हमने जो बातें बताई है आपके ऊपर में कहां तक मिलती है। जो लोग शादीशुदा होंगे, जीवन साथी और बच्चों के साथ भी संबंध को समझेंगे। जो लोग प्रेम में कभी पड़े होंगे वो प्रेमी की भावनाओं को समझेंगे। हेल्थ वाइज क्या क्या इशू आती है वो भी हमने बताए। आपका जीवन कैसा बीतता है, गुण अवगुण क्या है, सब बताने का प्रयास किया है। कमेंट में जरूर बताएं गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया विचार 80 से 90% या पूरे 100% सही है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मुझसे पर्सनली जानकारी चाहिए हस्तरेखा जन्म कुंडली के अनुसार तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जानकारी प्राप्त करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।